हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे प्रश्नावली 1.1 में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के जो है 5 नंबर से आगे। चलिए 5 नंबर का पहले कर लेते हैं, उससे पहले उसके बाद आगे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, बताइए। यानी कि इसमें कौन सा गुणधर्म है। तो उत्तर में हम लोग को क्या बताना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को हमने बताया था, उस वीडियो को आप लोग यदि पूरा देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पर देखिए -1/3 है और यहाँ गुना में 1/2 प्लस 1/4 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि -1/3 का गुना यानी 1/2 में भी हुआ है और -1/3 का गुना यहाँ पर 1/4 में, यानी कि इसका क्या हो गया, वितरित हो गया, यानी कि वितरण हो गया है, दोनों में गुना हुआ है। ठीक है, इस यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है, वितरण नियम है। क्या है, वितरण नियम लिखेंगे, वितरण नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/8 है, कारण सहित दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, 8 × 8 = 9, यानी कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9 की नहीं है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9/8 गुना यानी कि 8 यहाँ पर क्या करेंगे, -9 करेंगे, तब जाकर के गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा हमारा। तब जाकर हम बता सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, इस प्रकार। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -9/8 गुना 8/-9 करेंगे, तब जाकर के यहाँ पर हमको 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो 8/9 है, 8/-9 तो नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम लोग को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, यानी 1 नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 क्या है, 8/9 यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा 8/9 समझाने के लिए वहां लिखे तो 8/9 नहीं है, नहीं है। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है, गुणनफल 1 नहीं है। गुणनफल 1 होना चाहिए, तभी जाकर के, यानी कि इन दोनों का गुणनफल करते तो 1 आता हमको, यानी कि तब जाकर के क्या होता, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता। 1 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा, पर क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए -9/8 है। ठीक है, अब गुना करेंगे यहाँ पर कितना, 8/9 से, तो देखिए यहाँ 8 कट जाएगा, 9 कटेगा, यहाँ बचेगा 1, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। 1 आ जाता तब हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, यानी कि 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, अगला सवाल बनाते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 3 9 1 10 बटे कितना होगा, 3, और 10/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कर रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा कार्य है। तो यहाँ पर देखिए है या नहीं है, सबसे पहले उसको देखते हैं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए हमको उल्टा से, यानी कि 10/3 है, यहाँ पर करेंगे गुना 3/10 से करेंगे, तो ये जाकर के हमारा 1 मिल जाएगा, तब जाकर के गुणात्मक प्रतिलोम होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट में, इसको पॉइंट को यदि हटाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 0.3 है, पॉइंट को हटाएंगे तो ये आएगा नीचे में 10, यानी 3/10, और 3/10 से गुना किए तो 1 आ गया, और 3/10 ही आ रहा हटाने के बाद। इसका मतलब क्या है कि 0.3 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या बोलेंगे यहाँ पर उत्तर में बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में 0.3
गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, प्रतिलोम है। क्यों? क्योंकि गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल एक है। ठीक है, इस प्रकार से हम 7 नंबर का बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम अभी हम लोग बताए थे कि यानी कि वितरित करके किस प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि -3/4 है तो इसके साथ भी इसको करेंगे गुना और इसके साथ भी करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, थोड़ा मिस्टेक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -3 क्या है, -3/4 गुना करते हैं 2/3 के साथ एक बार, फिर प्लस बीच में प्लस करेंगे, -3/4 और फिर गुना करेंगे किसके साथ, -5/6 के साथ। तो यहाँ पर चलिए करते हैं। -3 गुना 2 तो 3 दूनी 6 यानी कि -6 हो जाएगा, और 4 तिया ये 12 हो जाएगा, प्लस 3 5 15 यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस 15/24। ठीक है, 15/24 दोनों को हल करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 24 और 12 का लसा कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, 12 दूनी 24 तो 6 दूनी 12, क्या होगा 6 दूनी 12, प्लस यहाँ पर हो जाएगा और 24 से कम 24 तो 15 यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से 12 15, देखिए एक में माइनस है इसमें प्लस, अलग अलग चिन्ह हो तो घटता है, और देखिए जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह होगा। तो 15 में से घटेगा 12 यानी कि चिन्ह होगा 15 का, प्लस है चिन्ह तो प्लस होगा, 3/24, 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 3/24, 3 8 कितना हो जाएगा 24 यानी कि 1/8, 1/8 यहाँ तक आया है ना, 1/8। तो चलिए अब 2 नंबर के क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग, इसका आंसर आगे है। ठीक है, यहाँ पर हल लिखेंगे और इसका सॉल्व करेंगे। इसको 5/6 गुना करेंगे -2/5 के साथ एक बार। ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस देंगे, 5/6 का गुना करेंगे फिर इसके साथ 3/10 के साथ। अब देखिए यहाँ पर 5 5 कट जाएगा इधर, और 2 3 6। ठीक है, और देखिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, देखिए कट गया बहुत सारा। यहाँ पर 1 बचा दोनों यानी -1 बट्टे कितना होगा 3, और प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ 1 बचा ऊपर में, और 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। तो ये देखिए कितना हो गया, 3 और 4 का लसा कितना होता है 12, 3 चौके 12 तो यानी कि -4 हो जाएगा। कितना होगा -4, 1 से गुना करेंगे 4 में तो माइनस है तो 4 तिया 12 तो यहाँ हो जाएगा 3, घटाएंगे तो यहाँ इसमें से घटेगा यानी -1 क्या होगा 12, इसका आंसर -1/12 आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 पर हल करते हैं इसको हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा जो है ना मार्कर खत्म हो गया था, इस वजह से थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन अच्छे से देखिएगा तो नजर आ जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पर समझते हैं अच्छे से। निम्नलिखित, क्योंकि ये सबको तो समझ चुके थे लेकिन यहाँ पर दिया हुआ चुनने के लिए, तो इसको अच्छे से समझते हैं। निम्नलिखित कॉलम अ और कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए। ठीक है, कॉलम अ हो गया ये, कॉलम ब, इधर भी कॉलम अ और कॉलम ब हो गया ये। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस 1/2, यानी कि क्रम का देखिए यहाँ पर उल्टा पुल्टा किया, और बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ का क्रम बिन्वय, यानी कि जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, और क्रम बिन्वय यानी क्रम का उल्टा पुल्टा हो रहा है तो जोड़ का क्रम बिन्वय। अब देखिए जोड़ का क्रम बिन्वय कहाँ पर है, यहाँ पर, या फिर योग का क्रम बिन्वय लिखा होगा, यहाँ पर देखिए इधर है, यानी योग का क्रम बिन्वय नियम यानी जे का, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन में लिखे हैं जे। देखिए आगे देखिए 5/6 गुना 4/7 और 4/7 गुना 5/, यानी गुना में है ये, और फिर क्रम का उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये गुना का क्रम बिन्वय होगा। तो देखिए गुना का क्रम बिन्वय कहाँ है, गुना का क्रम बिन्वय, गुना का क्रम बिन्वय यहाँ पर देखिए आई नंबर में, तो यहाँ पर देखिए आई नंबर 2 का क्या होगा, आई नंबर। चलिए है ना, ये आंसर का है आपका। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10 बराबर -1/2 प्लस 2/5 प्लस 3/10, यानी कि ये देखिए आपका क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमने बताया था कि यदि 3 संख्या हो और 2 को कोष्ठ में 1 को बाहर रखा जाए तो ये साहचर्य होता है। और यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा चीज है, जोड़, तो जोड़ का ये साहचर्य नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ का साहचर्य यानी योग का साहचर्य नियम। देखिए योग का साहचर्य नियम किधर है लिखा हुआ, योग का साहचर्य नियम, तो यहाँ पर है H नंबर, तो यहाँ पर देखिए 3 का H नंबर ऑप्शन हो गया। चौथा नंबर है 1/4 प्लस 3/8 बराबर 5/8, यानी कि सीधा सीधा क्या कर रहा है, यहाँ पर जोड़ रहा है। 4 नंबर में क्या कर रहा है, सीधा सीधा जोड़ रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा, समवरक नियम। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समवरक नियम। बताए थे आप लोग को समवरक, यानी F नंबर में है, इधर देखिए 4 का F नंबर। अगला है 5 गुना 1/2 गुना 3/4, यहाँ पर देखिए 5 का गुना 1/2 गुना 3/4, यानी कि ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये साहचर्य कौन सा हो रहा है, 5 को गुना, है ना, सिर्फ क्या कर दिया 5 नंबर में, ध्यान से देखिएगा आप लोग 5 का, ठीक है, 5 का आप लोग ध्यान से यदि देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 2 कोष्ठ में 1 बाहर, 2 कोष्ठ में 1 बाहर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये साहचर्य नियम, और गुना है तो गुना का साहचर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर है। अगला देखिएगा 5 नंबर में, 6 नंबर हो गया आगे, -5/4 प्लस 0 है बराबर -5/, यानी कि सीधा सीधा क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो होगा 6 नंबर का ऑप्शन, 6 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में देखिए आप सीधा सीधा जोड़ रहा था, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि योज तत्समक। क्या होगा, योज तत्समक, यानी कि जोड़ का तत्समक नियम हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने 60/3 गुना 1/2, यानी कि क्या किया, यहाँ पर सिर्फ गुना किया है, तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 7 नंबर गुणात्मक तत्समक। अगला क्वेश्चन 5/2 गुना, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यानी कि वितरित कर रहा है, ये गुना है चिन्ह बीच में, ये हो जाए गुना का वितरण नियम। देखिए कहां पर है गुना का वितरण नियम, गुना का वितरण नियम किधर है, गुना का वितरण नियम, यहाँ पर सिर्फ वितरण नियम दिया है, ठीक है, ई नंबर, तो 8 का क्या हो जाएगा, ई वितरण नियम हो जाएगा, या फिर गुना का वितरण नियम भी इसे कह सकते हैं। अगला है 5/3 गुना 3/, यानी गुना सिर्फ किया और 1 हुआ, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए 5/3, यहाँ पर उल्टा के 3/5 कर दिया, यानी गुणात्मक प्रतिलोम हो गया ये, फिर या फिर गुणात्मक तत्समक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक तत्समक क्या होगा, ऑप्शन बी का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा जी, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, ये वाला ऑप्शन सही होगा, जी नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं जी नंबर, है ना। 8 नंबर तक हो ही गया। उसके बाद देखिए 10 नंबर में 7/4 प्लस 7/4, यानी कि सीधा सीधा जोड़ रहा है, बच क्या गया, कौन सा बचा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए योज प्रतिलोम, यानी क्या हो गया, योज प्रतिलोम, सीधा सीधा जोड़ रहा है, योज प्रतिलोम, ठीक है। इस बात को समझना, दिक्कत कहाँ पर होता है, योज प्रतिलोम में होता है दिक्कत, या फिर योज तत्समक, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को दिक्कत थोड़ा होगा समवरक नियम गुणात्मक, लेकिन ध्यान से आप लोग सीखेंगे जो हमने बताया इससे पहले भी पार्ट 1 2 उसमें देखिएगा ध्यान से, तो वहां पर समझ में आ जाएगा। थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लाइट थोड़ा बढ़ा कर देखिएगा तो दिखाई दे देगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगले फिर जो है ना एक्सरसाइज जो भी होगा, आज 1.1 हुआ तो एक्सरसाइज फिर 1 यानी कि 2 होगा तो 2 करेंगे, फिर देखेंगे अगला क्या है, इस प्रकार से। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।